सुनो, ये सब सामान यहाँ रखो और आज के बाद कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पर दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? देख रहे हो कितनी बोली बन रही है, जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। तुम्हें सब पता है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बोल रही हूँ। अरे छोड़ो ना ईशु, जब वो हमें अपना मानती ही नहीं है तो इसको ये सब बात कहने का क्या फायदा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम ही बेवकूफ हैं जो आज तक इसे हमेशा अपना मानते आए हैं। इसने तो कभी हमें अपना माना ही नहीं। दीदी, भैया, ऐसा मुझसे क्या हो गया है कि आप दोनों इतना नाराज हैं मुझसे? आप बताइए ना, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अच्छा, तो अब तुम ही बता दो ना कि ज्वेलर्स की शॉप पे क्यों गई थी। अरे भाई साहब, ये सब तो चलता रहेगा। पहले आप मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको अंगूठी बनवाने के लिए दी थी वो बनी है नहीं बनी अभी तक। देखिए अभी तो बनी नहीं है, पर आज शाम तक आपकी अंगूठी रेडी हो जाएगी। देख लो, शाम तक बन जानी चाहिए। कहीं ऐसा मत करना कि मैं शाम को आऊँ फिर आप बोलो कि नहीं कल ले जाना परसों ले जाना। हाँ हाँ बन जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। आप मिठाई खाइए। अरे कोई नहीं, मिठाई विठाई तो कोई नहीं, शाम को ही खाएंगे। अच्छा सुनिए, आप जा रहे हो तो जो आपके घर में काम करते हैं ना आपकी नौकरानी, उससे कह देना कि आज पैसे नहीं हो पाएंगे, वो कल आए, आज शाम को ना आए। नौकरानी पैसे लेने आए? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये मेरा मंगलसूत्र है, इसे गिरवी रखना है। देखिए, आपको गिरवी रखना है। इसकी कीमत वैसे तो 70,000 रुपये। अगर आप इसे गिरवी रखते हो तो मैं आपको 50,000 रुपये दे दूँगा। ठीक है, आप 50,000 रुपये दे दीजिए मुझे। तो ठीक है, आप शाम को आ जाना। अभी मेरे पास फ़िलहाल कैश नहीं है, मैं आपको शाम को पैसे दे दूँगा। जी, मैं शाम को आती हूँ। नौकरानी अपना मंगलसूत्र बेचने आई थी। रिद्धि, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि तुम्हें मंगलसूत्र बेचना पड़ा? बताओ, खड़ी क्या हो? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने हमें भी नहीं बताया और जाके मंगलसूत्र बेचा ही अपना। वैसे तो मैं आप दोनों को बताना नहीं चाहती थी, पर अब सब आप दोनों को पता चल ही गया है तो बताना पड़ेगा। मेरी कुछ दिनों से तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, सर में बहुत दर्द रहता है, तो डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कुछ टेस्ट किए थे मेरे, तो पता चला कि सर में खून जमा हुआ है। इसकी वजह से मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा और मेरा इलाज भी बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। देखिए दीदी और भैया, आप दोनों के मुझ पे बहुत एहसान है। आप दोनों की वजह से ही मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, इसीलिए बस मैं आप लोगों से और एहसान नहीं ले सकती। और आपको तो पता है कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, उनकी आखिरी निशानी थी मेरे पास मेरा मंगलसूत्र, तो मैंने सोचा थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैंने सुनार की दुकान पे गिरवी रख दिया। रिद्धि, हमने नहीं बल्कि तुम्हारे एहसान हमारे ऊपर बहुत सारे हैं। तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाती हूँ। क्योंकि अगर इस घर में तुम ना हो ना तो ये घर घर नहीं होता। हमारे जाने के बाद इस घर को तुमने घर बना के रखा है। पूरे घर की देखभाल करना, साफ सफाई रखना, इवन आरफ का भी तुम ही ख्याल रखते हो। किसी भी चीज की हमें कमी महसूस नहीं होने देते हो। हर चीज हमें हमारे टाइम पे मिलती है, हर चीज हमें रेडी मिलती है। तो एहसान हमने नहीं, एहसान तुमने किया। और तुम में हम अपना घर का सदस्य मानते हैं। और अगर किसी घर के सदस्य की मदद करते हैं ना तो उसे मदद करना कहते हैं, उस पे एहसान करना नहीं कहते हैं। रिद्धि, ईशु ने एकदम सही कहा है। अपनों में मदद होती है, इंसान नहीं। और तुम हमें सच में अपना मानती हो, अपना एक परिवार का हिस्सा मानती हो, तो तुम्हारे इलाज में जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा हम उठाएंगे। अरे क्या पर लगा रखा है तुमने? कोई परवाह नहीं सुनेंगे हम। तुम्हारे भैया ने कहा ना, तुम्हारे इलाज का जितना भी खर्चा होगा वो सब हम उठाएंगे। तो अब हमसे सवाल जवाब मत करना, समझी? और हाँ रिद्धि, ये लो तुम्हारा मंगलसूत्र, मैं ज्वेलर्स के पास से ले आया था। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो तुम हमसे बेझिझक कह सकती हो, हम तुम्हारे अपने हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से मेरी एक बार मदद की। और तुमने फिर से हमें ये थैंक यू बोल के हमें दिखा दिया कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसी बातें मत करना। और कल हॉस्पिटल जाओगे ना तुम, तो अकेले जाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। जी।